समझते हैं इसको। देखो, पहले हम पढ़ चुके हैं पोटेंशियल क्या होता है, और मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें ये भी बता दिया था थोड़ा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पे अब हम समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। एक बार दोबारा से समझ लेते हैं पोटेंशियल क्या होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। मान लो एक चार्ज है यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। इस चार्ज को हम बोल रहे हैं क्यू। तो हम कह रहे हैं इस चार्ज को हम लेके आ रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक। माने पॉइंट क्या है, पी। क्लियर है। हमें ये पता है कोई भी बॉडी मूव करती है जब उस पे क्या लगे, फोर्स। ठीक है, जब उस पे क्या लग जाए, फोर्स लग जाए तो मूव करती है। और हमने एक फॉर्मूला 9th क्लास में ये भी पढ़ा था, W इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जिसे हम एस से डिनोट कर देते थे वहां पे। अगर इस पे फोर्स लग रही है तो इसमें डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है, क्योंकि हम एक पॉइंट से उठा के इसको यहाँ पे लाए हैं। तो हम क्या बोलेंगे, इस चार्ज ने कुछ ना कुछ क्या किया है, वर्क किया है। अगर हम चार्ज को एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, अगर इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक ला रहे हैं, मानो इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक ला रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है। यानी कि इस चार्ज में पोटेंशियल बनना शुरू हो जाएगा। इजी समझने के लिए समझो, वर्क वर्क हो रहा है। और वर्क को हम क्या भी बोलते हैं, एनर्जी। वर्क किसके इक्वल होता है, एनर्जी के इक्वल होता है। तो इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक उठा के लाने में कुछ वर्क करना पड़ा। क्लियर है। तो हम बोलेंगे इस चार्ज में क्या आ गया, पोटेंशियल आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर हम इंफिनिटी से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाते हैं तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये जो चार्ज यहाँ पे आ चुका था, ठीक है, इसी चार्ज को, जो किस प्लेस पे आ चुका था, पी पे, इसको पी से हम डिस्प्लेस करके कहां पे ले आते हैं, क्यू पे ले आते हैं। क्लियर है। अब इसमें क्या हुआ, फिर से वर्क डन हुआ है। क्लियर है। तो जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा, क्या सेम पोटेंशियल यहाँ पे होगा, नहीं, चेंज हो गया होगा। समझ रहे हो, क्या हो गया होगा, चेंज हो गया होगा। यहाँ पे कुछ पोटेंशियल रहा होगा, इसको उठा के जब हम इधर लाए हैं, फिर से एक वर्क हुआ है, तो पोटेंशियल में क्या आ गया होगा, चेंज। इसे ही हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कितना डिफरेंस है। क्लियर है। मानो जब हम उसको इन्फिनिटी से पी पे लाए थे, यहाँ से इन्फिनिटी से इस चार्ज को हम उठा के कहाँ पे लाए थे, पी पे। ये डेफिनेशन हो गई यहाँ तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब इस पी से उठा के हम इसको कहाँ पे ले गए, क्यू पे। तो ये डेफिनेशन हो गई पोटेंशियल डिफरेंस की। यानी कि इसके पोटेंशियल में, यहाँ पे जो पोटेंशियल था पी पॉइंट पे, और जो बाद में पोटेंशियल हो गया की पॉइंट, क्यू पॉइंट पे, तो पी और क्यू पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल का डिफरेंस है, उसे ही बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्या है वो, वर्क डन कितना करा गया है, किसमें, इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करने में। कहां से, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से जब दूसरे पॉइंट पे हमने एक चार्ज को मूव कराया है तो वर्क होगा उसमें। ठीक है। तो वो कितना वर्क हुआ है, वो उसका पोटेंशियल हो जाता है। उस वर्क पोटेंशियल का डिफरेंस क्या है, उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। हम कह रहे हैं सपोज अ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जैसे हम क्यू ले रहे हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, फ्रॉम पॉइंट बी टू ए इज डब्ल्यू। मानो बी से कहां पे चला गया, ए पे, जिसे मैं यहाँ पे पी और क्यू से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, चलो बी और ए ही ले लेते हैं। यहाँ पे कोई चार्ज था बी पे, यहाँ पे इसका कोई ना कोई पोटेंशियल होगा। बी से अब किस पे चला गया, वो ए पे। तो हम कह रहे हैं ए, बी से ए तक जाने में सपोज करो जो उसने वर्क किया है वो डब्ल्यू किया। क्या किया उसने, वर्क डब्ल्यू किया है। तो हम क्या कहेंगे, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज गिवन बाय। तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। पोटेंशियल में हमने ये पढ़ा था, देखो v इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। v क्या दिखाता है, पोटेंशियल। ठीक है। तो पोटेंशियल कितना होगा, वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है, वर्क अपॉन चार्ज। तो वहां पे हम बात कर रहे थे इंफिनिटी से एक पॉइंट पे उठा के लाए, वहां पे कितना वर्क हुआ, किसके द्वारा हुआ वो वर्क, उस चार्ज के। ठीक है।
तो यहाँ पे क्या डेफिनेशन बन गई, यहाँ इसकी फॉर्मूला बन गया V इज इक्वल्स टू W/Q। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम किसी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल देख रहे हैं, ठीक है। एक बी पॉइंट एक एक पॉइंट है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे VA माइनस VB, और इसको हम क्या बोल देंगे V। ये बताओ पोटेंशियल में से पोटेंशियल को माइनस करा तो क्या ही आएगा, पोटेंशियल ही तो आएगा। बताओ बात आई समझ में, अगर हम पोटेंशियल में से पोटेंशियल को माइनस करते हैं तो पोटेंशियल ही तो आएगा। यानी कि ये और ये सेम ही चीज है, फॉर्मूला यहाँ पे सेम ही बनेगा। क्लियर है। फिर ये क्यों लिखवाया, समझने के लिए। क्लियर है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस है और दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस में, सॉरी, उन दोनों के पोटेंशियल में कितना डिफरेंस है। दोबारा समझो, ए पे कुछ पोटेंशियल होगा उस चार्ज का, बी पे कुछ पोटेंशियल होगा उस चार्ज का, तो उन दोनों पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस कितना है उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, उसे भी हम वी से ही डिनोट करेंगे, ठीक है। तो बात करी जाए पोटेंशियल की या फिर पोटेंशियल डिफरेंस की, दोनों जगह हम फॉर्मूला सेम ही यूज कर लेते हैं। क्लियर हुई ये वाली बात। बता दो एक बार जल्दी से। यस सर। यस सर। करें आगे, नो सर। नेक्स्ट टॉपिक करें। क्लियर हो गया ना ये। पोटेंशियल क्या है, देखो एक बार और बता रहा हूं मैं, अनिरुद्ध ध्यान से सुन, तो लेट ज्वाइन किया है। पोटेंशियल क्या होता है, ये पॉइंट है, ये चार्ज है, ठीक है, इन्फिनिटी पे है। इस इन्फिनिटी पे हम मान रहे हैं कि इसमें कोई पोटेंशियल नहीं है, जीरो पोटेंशियल है, तो इसको उठा के मैं एक पॉइंट पे ले आया, ठीक है। तो इसमें वर्क हुआ, कुछ ना कुछ वर्क हुआ, ठीक है। किस पे हुआ, चार्ज पे, तो क्या डेवलप होना शुरू हो जाएगा उसमें, पोटेंशियल। तो हम बोलेंगे इसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, ठीक है। एक तरीके से मानो कि उसमें एनर्जी है, ऐसे समझ सकते हो तुम सिंपल वर्ड में। अब ये यहाँ से अगर किसी दूसरे पॉइंट पे जाएगा तो भाई यहाँ पे वर्क नहीं हुआ क्या, इस चार्ज पे हुआ है ना, ठीक है। इस चार्ज को हमने यहाँ से ब्रिंग किया इस पॉइंट से और उठा के दूसरे पॉइंट पे ले गए, तो क्या हुआ, इसमें फिर से वर्क हुआ। तो इसमें जो पोटेंशियल है इस पॉइंट पे, जो पहला पॉइंट था और जो दूसरा पॉइंट है, सेम थोड़ी होगा, इस पे कुछ अलग होगा और इस पे कुछ अलग होगा। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डेवलप हुआ उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये है सिंपल सा। क्लियर है। इसको मैं हटा रहा हूं और एक न्यूमेरिकल कर देते हैं अब इसके ऊपर। ये न्यूमेरिकल देखते हैं, इसमें क्या कह रहे हैं, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 volts टू अ पॉइंट एट 128 volts, ठीक है। यहाँ पे इसने पूरा लिख दिया वोल्ट्स, इसकी जगह ये भी लिख सकता था 118 V। तो तुम्हें समझ जाना है V जो है वो सिंबल किसका होता है, वोल्ट्स का होता है। ऐसा यूनिट जो होती है पोटेंशियल की क्या होती है, वोल्ट्स। और पोटेंशियल का भी सिंबल क्या होता है, V होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना थोड़ा। यहाँ पे जो जो हमको दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। एक तो क्या दे दिया हमें, चार्ज, जिसको हम डिनोट करते हैं Q से, ठीक है। चार्ज दे दिया कितना है, 2C, C मतलब कुलम, ठीक है। तो Q दे दिया हमें कितना है यहाँ पे, 2C। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कितना वर्क करना पड़ेगा चार्ज को, जिसका चार्ज कितना है, वो 2 कूलम में कहां से कहां तक ले जा रहे हैं हम उसे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जा रहे हैं। और जो पहला पॉइंट है उस पे वोल्ट कितना है, 118, और जहां पे लेके गए वहां पे कितना हो गया, 128 वोल्ट। तो यहाँ पे निकालो जी पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस किससे दिखाएंगे, V से। तो कितना हो गया, 128 माइनस 118, कितना निकल के आया, V की वैल्यू 10 वोल्ट, ठीक है। कितना आ गया है, 10 वोल्ट। क्लियर है यहां तक। एक बार देख लो, अगर किसी को दिक्कत है तो पूछो इसमें। नहीं है, हमें निकालना क्या है, वर्क, यानी कि W निकालना है, ठीक है। और अभी हमने देखा फॉर्मूला है हमारे पास
क्या V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, यही है, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है, देखो नीचे लिख देता हूँ इस पे से इधर 10, V की जगह 10 आ गया 10 वोल्ट, W की जगह क्या आएगा, W तो निकालना ही है अच्छा में, और ये 2, ये डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, इधर लिख रहा हूं मैं, तो W की वैल्यू कितनी आ गई 20। ये बताओ 20। W क्या है, वर्क, तो वर्क की ऐसा यूनिट जल्दी से बता दो, जूल। जूल। तो ये कितना हो गया, W इज इक्वल्स टू 10, वो सॉरी 20 जूल। ठीक है, जूल को दिखाते हैं J से, लिखो इसको। इस क्वेश्चन को समझते हैं, कह रहे हैं हाउ मच एनर्जी is given to each coulomb of charge passing through a 6 वोल्ट बैटरी। ठीक है, ईच कुलम ऑफ चार्ज मतलब 1 कुलम की बात कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे क्या दे दिया, Q दे दिया, कितना 1 कुलम, एक तो ये दिया हुआ है हमें, और क्या कह रहे हैं, थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी, यानी V दे दिया, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, कितना है वो 6 वोल्ट। क्लियर है, क्या निकालना है, एनर्जी। अभी मैंने तुम्हें समझाया वर्क इज इक्वल टू एनर्जी होता है, ये हमने 9th में पढ़ा था, वर्क एंड एनर्जी वाले चैप्टर में। भाई जो तुम वर्क करते हो, उसी वर्क को करने में जितनी एनर्जी लग रही होती है, ठीक है, वो क्या होती है, इक्वल। तो यहाँ पे भी हमें, अगर एनर्जी वो बोल रहे हैं तो हम क्या निकालेंगे, वर्क। तो जितना वर्क आएगा हम एंड में क्या लिख देंगे, उतनी ही हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कुलम ऑफ चार्ज, तो एक कुलम का जो चार्ज है उसे कितनी एनर्जी दें, ठीक है, जो कि पास हो जाए किससे, 6 वोल्ट बैटरी से। ऐसे समझो एक 6 वोल्ट की बैटरी है और उससे 1 कुलम चार्ज पास हो रहा है, तो उस पर कितनी एनर्जी होगी। जरा ध्यान दो, मैंने तुम्हें बताया था कि अगर हम एक से ज्यादा सेल कनेक्ट कर दें तो वो क्या बन जाता है, बैटरी बन जाती है। तो इसी तरीके से कोई बैटरी रही होगी, इसका ये पॉजिटिव एंड है और ये इसका नेगेटिव एंड है। क्लियर है, इस नेगेटिव एंड से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इस नेगेटिव एंड से क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और यहां से होते हुए किधर आ जाएंगे, पॉजिटिव एंड में। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, मूवमेंट होता है, यानी नेगेटिव एंड से किधर जा रहे होते हैं, पॉजिटिव एंड। तो यहाँ पे तुम्हें पोटेंशियल जो दिया हुआ है वो एक बैटरी का दिया हुआ है 6 वोल्ट। तो यहाँ पे 6 वोल्ट का मतलब क्या है, ये जो इसका नेगेटिव एंड है और ये जो इसका पॉजिटिव एंड है, इनके पोटेंशियल में 6 वोल्ट का डिफरेंस है। कैसे हो सकता है 6 वोल्ट का डिफरेंस, मानो ये नेगेटिव एंड 2 वोल्ट पे है और ये वाला एंड कितने पे है, 8 वोल्ट पे, डिफरेंस कितना है, 6 वोल्ट। ये मान लो कितने पे है, 12 पे, इसको मान लिया हमने 18 पे, डिफरेंस कितना आया, 6 वोल्ट का। यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का बोला जाता है, उसका मतलब होता है कि उसके नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के बीच में कितना डिफरेंस है पोटेंशियल का। क्लियर है, तो अगर तुम्हें यहाँ पे 6 वोल्ट दे दिया तो उन्होंने ऑलरेडी यानी कि सोल्व करके दिया हुआ है। जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, वहां पे हमने क्या किया था, वी ए माइनस वी बी किया था, ध्यान करो, 128 माइनस 118 कर रहे थे, यानी एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल है, ठीक है, और जो दूसरे पॉइंट पे पोटेंशियल है उसका डिफरेंस निकाल रहे थे। क्लियर है, यहाँ पे अगर बैटरी है तो उसके 2 टर्मिनल है, और 2 टर्मिनल का मतलब उसके पोटेंशियल होंगे दोनों टर्मिनल के। तो अगर वो तुम्हें दे रहे हैं 6 वोल्ट की बैटरी, यानी कि वो पोटेंशियल डिफरेंस उन्होंने निकाल के दिया हुआ है। इसलिए मैंने तुम्हें इससे पहले जो डेफिनेशन लिखवाई थी, यहाँ बोला था वी ए माइनस वी बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। तो तुम्हें क्वेश्चन में ये समझना है कि तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है कि दिया हुआ है। ठीक है, निकालना है, कैसे पता चलेगा, अगर तुम्हें 2 पॉइंट का पोटेंशियल दे दिया, इसमें दिमाग क्या लगाना है, कुछ भी नहीं। और अगर बैटरी का तुम्हें दे रखा है तो तुम्हें समझ आ गया कि हाँ बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं, दोनों पे कुछ पोटेंशियल होगा, उनका डिफरेंस तुम्हें दिया हुआ है 6 वोल्ट, या किसी क्वेश्चन में तुम्हें मानो 12 वोल्ट देंगे।
या 15 वोल्ट देंगे, जो भी देंगे। तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने निकाला था। क्लियर है? निकालना क्या है यहाँ पे, W। अभी हमने पढ़ा है V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, सही है। V की वैल्यू हमारे पास 6, W में निकालना है, Q की वैल्यू कितनी है 1। ये डिवाइड है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ, तो W की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 जूल। कितना आएगा 6 जूल। तो ऐसे समझो, अगर यहाँ पे एक बैटरी है, यहाँ पे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6 वोल्ट। तो यहाँ से अगर 1 कूलम चार्ज जा रहा है, मैंने तुम्हें बताया था 1 कूलम चार्ज क्या होता है, 1 कूलम चार्ज होता है जो इलेक्ट्रॉन पे होगा, और इलेक्ट्रॉन के एक बैग पे बोला था मैंने, याद रखने के लिए, किस पे होगा, एक बैग पे। मतलब 625 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स पे, 16 इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता है वो इक्वल होता है 1 कूलम के। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि एक बैटरी लगी हुई है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6 वोल्ट, ठीक है, और उससे इतने चार्ज जा रहे हैं निकल के, ठीक है। उससे कितने नंबर ऑफ चार्ज आ रहे हैं, 625 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स निकल के जा रहे हैं। तो यानी कितना हो गया, 1 कूलम चार्ज हो गया। तो जब ये 1 कूलम चार्ज यहाँ से जाएगा, या मैं बोलूं इतने इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहे हैं 6 वोल्ट बैटरी से, ठीक है, तो हमें बताना है कितना वर्क करेंगे। तो हमने निकाल लिया भाई इतना वर्क करेंगे। वो क्या पूछ रहा है, एनर्जी। तो वर्क और एनर्जी सेम ही होता है, ठीक है। यहां तक लिखो जल्दी से, फिर मैं तुमको एक लाइन बोलता हूँ लास्ट में, वो लिख लेना, ठीक है। लिखो इसको, लिखो, since the work done on each since the work done on each coulomb of charge is 6 joules, is 6 joules, comma, therefore the energy given to each coulomb of charge is also 6 joules, तो अभी कितनी हो जाएगी एनर्जी, 6 जूल्स हो जाएगी। क्वेश्चन लिखो एक और, which particle constitute the electric current, which particle constitute the electric current in metallic conductor, इसका आंसर दो, तुम्हारी साइड से इसका आंसर आना चाहिए। Which particle constitute the electric current in metallic conductor? क्वेश्चन मार्क। उस पार्टिकल का नाम बताना है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट मेटेलिक कंडक्टर में प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो लिखो आंसर, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the metallic conductor, the flow of electrons in the metallic conductor constitute electric current, एक स्टार पॉइंट बनाओ और लिखो यहीं पे, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कई बार। बोलूं,
Yes, sir. देखो, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस between the ends of wire, between the ends of wire, which makes the electric charge, which makes the electric charges, ऐसा लगा देना, charges लिखो, which makes the electric charges, ब्रैकेट में लिख लेना इलेक्ट्रॉन्स, ब्रैकेट में लिखो इलेक्ट्रॉन्स, ब्रैकेट के बाद लिखो टू फ्लो इन दी वायर। तो देखो, हमने यहाँ पे ये समझा है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्यों प्रोड्यूस होता है, किसकी वजह से मिलता है हमें, इलेक्ट्रॉन्स की। जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जब वो फ्लो करते हैं तो हमें करंट मिलता है। ठीक है, अब ये फ्लो क्यों करते हैं, फ्लो करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से। अगर ये एक वायर है या बैटरी है, ठीक है, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा और इधर कुछ पोटेंशियल होगा, तो पोटेंशियल का क्या हो गया, डिफरेंस। क्लियर है? तो होता क्या है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन का। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, जैसे कि एयर है, एक जगह एयर की डेंसिटी हाई है और दूसरी जगह डेंसिटी लो है। तो कोई भी चीज जो हाई डेंसिटी है वो हाई डेंसिटी से किधर फ्लो करती है, लो डेंसिटी की तरफ फ्लो करती है। ठीक है, लैंड ब्रिज तुमने सुना होगा, ठीक है, सी ब्रिज, उसके भी पीछे यही कॉन्सेप्ट होता है, समझ रहे हो? तो उसी तरीके से अगर पोटेंशियल का डिफरेंस है, क्लियर है, और वो होगा ही होगा बैटरी में। बैटरी में जो एनर्जी मिल रही होती है, करंट मिल रहा होता है, क्यों मिल रहा होता है, क्योंकि दोनों टर्मिनल के बीच में हम कोई एक पोटेंशियल रखते हैं, उस पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और उससे हमें क्या मिलता है, करंट मिलता है। यहां तक क्लियर हुआ? बोलो जल्दी से। Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, एक और क्वेश्चन लिखो जल्दी से। नेम अ डिवाइस, नेम अ डिवाइस which helps to maintain a potential difference, to maintain a potential difference across a conductor. Name a device which helps to maintain a potential difference across a conductor. आंसर क्या होगा इसका? वोल्टमीटर, अमीटर। क्या? वोल्ट मीटर तो पढ़ाया नहीं मैंने, अमीटर एमीटर भी नहीं पढ़ाया। सर। जो नहीं पढ़ाया उस पर थोड़ी क्वेश्चन पूछूंगा अभी। पोटेंशियल डिफरेंस किसी कंडक्टर के अक्रॉस क्यों बन रहा है, बैटरी, समझ रहे हो? यहाँ पे एक कंडक्टर है, मानो ये एक, हमने कुछ यहाँ पे कंडक्टर कनेक्ट किया हुआ है, तो इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है कितना, 6 वोल्ट, जितना बैटरी का होगा उतना ही होगा। ठीक है, तो क्यों मेंटेन हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस 6 वोल्ट, बैटरी या फिर सेल? तो आंसर होगा अ सेल और बैटरी।